हेलो एवरीवन, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। गंगा रिवर सिस्टम हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने बीच पे स्टॉप करा था। अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अलकनंदा से। अलकनंदा जो कि उस पर पिंडार गंगा ज्वाइन करती है कर्णप्रयाग पर, इतना हमने पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट रिवर है, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा भी था कि मंदाकिनी जो रिवर है, जिसका ओरिजिन है चोराबारी ग्लेशियर। चोराबारी ग्लेशियर, मंदाकिनी जिसे काली गंगा भी कहते हैं, ये मीट करती है रुद्रप्रयाग पर। मंदाकिनी जो रिवर है, इट मीट्स अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग। और मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन चोराबारी ग्लेशियर। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था कि कौन सी रिवर जो है उसका ओरिजिन क्या है, उसका ग्लेशियर का नाम था। जैसे तीस्ता रिवर वॉज देयर, एक मिलाम ग्लेशियर लिखा था ऑप्शन में, तो हमें सही को मैच करना था। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लेशियर का नाम हमें पता होना चाहिए, कौन से रिवर का ओरिजिन और कौन सा ग्लेशियर का नाम क्या है। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम नेक्स्ट देखें तो गंगा फिर क्या करती है, एंटर करती है प्लेन्स में हरिद्वार पे। गंगा है एंटर करती है प्लेन्स एट हरिद्वार पर एंटर करती है गंगा, उत्तराखंड से आते आते फिर फाइनली फिर यूपी में, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, एंड फाइनली फिर बांग्लादेश में जाके वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ओके, फ्रॉम हियर इट फ्लोज फर्स्ट टू साउथ, देन टू साउथ ईस्ट। हरिद्वार से नीचे वो साउथ में जाती है, फिर साउथ ईस्ट में, फिर ईस्ट में, बिफोर स्प्लिटिंग इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज, नेमली भागीरथी एंड हुगली। फाइनली जो गंगा रिवर है वेस्ट बंगाल में भागीरथी और हुगली रिवर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एंड रिवर हैज अ लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर्स। रिवर का जो लेंथ है 2525 किलोमीटर रिवर का, गंगा रिवर का लेंथ है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगर हम गंगा रिवर को देखें तो कौन कौन सी स्टेट इसे शेयर करती है, तो सबसे पहले है उत्तराखंड। इट इज शेयर्ड बाय उत्तराखंड 110 किलोमीटर्स। फिर उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर्स। फिर बिहार 445 किलोमीटर्स। वेस्ट बंगाल 520 किलोमीटर्स। तो गंगा रिवर जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट्स के थ्रू पास करती है बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। मैंने यहाँ पे किलोमीटर्स भी मेंशन है कि कितना रिवर उस स्टेट में है, उसका लेंथ। द गंगा बेसिन कवर्स अबाउट 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इतना एरिया वो कवर करती है। इन इंडिया अलोन द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, हैविंग अ नंबर ऑफ पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल रिवर्स। गंगा रिवर सिस्टम है जो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया, जिसमें बहुत सारी पेरेनियल रिवर्स भी फ्लो करती है, ट्रिब्यूटरीज, और नॉन पेरेनियल रिवर्स भी उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ओके, और ये जो रिवर का ओरिजिन क्या है, हिमालय। जो पेरेनियल नॉन पेरेनियल रिवर्स है, इन सभी का ओरिजिन हिमालय से ही ओरिजिन करती है, इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ। ठीक है, अब अगर हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़े, तो हमने मैप में देखा था प्रीवियस वीडियो में कि जो गंगा की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी सोन रिवर, it is one of the important tributary of Ganga. It is a major right bank tributary, क्योंकि राइट साइड पे गंगा को मीट करे। दिस इज गंगा, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड गेंजेस। तो सोन रिवर joins here to the Son river. So this is right bank tributary of Ganga. This major right bank tributary, the important left bank tributaries are, और जो बाकी important left bank tributaries है गंगा की, तो they are रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा. These are all the left bank tributaries of Ganga. Next, the river finally discharges itself into Bay of Bengal near the Sagar Island. और फाइनली क्या करती है रिवर, बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को ले जाती है, ड्रेन कर देती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम यमुना रिवर के बारे में देखते हैं कि यमुना भी हमने देखा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो यमुना का इट इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ
गंगा, तो यमुना क्या है, वेस्टर्न मोस्ट तो है ही और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अगर इसका सोर्स देखिए तो यमुनोत्री ग्लेशियर इसका सोर्स है। यमुना का जो सोर्स है दैट इज यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ बांदरपुंछ रेंज। बांदरपुंछ रेंज ऑन द वेस्टर्न स्लोप, यहाँ पे उसका यमुना का सोर्स है। इसका जो किलोमीटर्स लेंथ है इट इज 6316 किलोमीटर्स। द गंगा इट जॉइंट्स द गंगा एट प्रयाग इलाहाबाद। और ये यमुना रिवर है, इट मीट्स और इट जॉइंट्स गंगा प्रयाग इलाहाबाद पर, वो गंगा को ज्वाइन करती है। इट इज जॉइंड बाय चंबल। यमुना की हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें, हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज है चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये सब यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है विच ऑरिजिनेट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू से ऑरिजिन करती है। वाइल द हिंडन, हिंडन एक अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो कि उत्तराखंड से आती है। ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। हिंडन, रींद, सेंगर, वरुणा एटसेट्रा ये ज्वाइन करती है लेफ्ट बैंक पर। मच ऑफ इट वाटर फीड्स द वेस्टर्न एरिया एंड ईस्टर्न यमुना एंड द आगरा कैनाल्स। ये सभी पानी पहुंचाती है आगरा कैनाल्स में, यमुना, वेस्टर्न, ये सब इरिगेशन पर्पसेस के लिए वाटर पहुंचाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना इज चंबल रिवर। चंबल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था चंबल का मैप में। तो चंबल रिवर जो राइज करती है माओ, माओ जो कि मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से राइज एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड्स, और नॉर्थवर्ड्स फ्लो करती है थ्रू अ गॉर्ज, गॉर्ज बनाते हुए कोटा में जाती है। राजस्थान में जो है जगह जहाँ पे गांधी सागर डैम बनाया गया है, कोटा राजस्थान में जहाँ पर गांधी सागर डैम बनाया है, उस चंबल वो रिवर गॉर्ज बनाते हुए कोटा जाती है। इसके पास गांधी सागर डैम के पास, जहाँ कोटा से क्या होता है कि रिवर जो है इट ट्रैवर्सेस डाउन टू बूंदी, ये बूंदी जाती है, फिर सवाई माधोपुर जाती है और धौलपुर जाती है। दिस रिवर्स ट्रैवर्सेस डाउन टू बूंदी, सवाई माधोपुर एंड धौलपुर एंड फाइनली जॉइन्स द यमुना, और फाइनली फिर यमुना को ज्वाइन करती है। चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी। जो चंबल रिवर है फेमस है बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए, और वहां पे चंबल रिवाइंस है, मतलब बहुत ज्यादा बैड है लैंड, वहां पर पानी का है नहीं वहां पानी, और वहां पे डाकुओं का गढ़ है, डाकू रहते हैं वहां पे, ऐसे पुराने समय में ऐसे होता था वहां पे छुपने के लिए। ओके, तो जो गंडक रिवर है, गंडक एक इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, कंप्राइजेस टू स्ट्रीम, दो रिवर्स से बनती है, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। तो काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, इट राइजेस इन द नेपाल हिमालयाज में गंडक रिवर राइज करती है बिटवीन द धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट में इट राइजेस एंड ड्रेन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल, एंड ड्रेन करती है सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल में। इट एंटर्स द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और ये गंगा प्लेन में एंटर करती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के पास, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, और फाइनली जॉइंस गंगा एट सोनपुर नियर पटना। और फाइनली ये जो गंडक रिवर है इट जॉइंस गंगा एट सोनपुर पटना के पास, पटना बिहार, पटना दैट इज बिहार में, ये सोनपुर के पास, सॉरी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मीट करती है। नेक्स्ट घाघरा रिवर। अगर हम घाघरा रिवर को देखें तो इट इज ऑल्सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इट ऑरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर्स ऑफ मापचा चुंगो, मापचा चुंगो ग्लेशियर से ये ऑरिजिन करती है। आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज तीला, सेती एंड बेरी, इस सब का वाटर इकट्ठा करते ये माउंटेन से निकलते डीप गॉर्ज बनाते हुए शीशा पानी पर डीप गॉर्ज बनाती है। दिस घाघरा रिवर, द रिवर शारदा, काली और काली गंगा जॉइंस इट इन द प्लेन। ये जो रिवर है शारदा, जिसे काली और काली गंगा भी कहते हैं, ये ज्वाइन करती है प्लेन पर, और फाइनली मीट्स द गंगा एट छपरा। और फाइनली जो घाघरा रिवर है गंगा को मीट करती है छपरा, जो कि बिहार में जगह है, वहां पर गंगा से फाइनली मिलती है। आई होप यहाँ तक आपको सभी को क्लियर होगा।
कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज कोसी रिवर, जिसको मैंने बताया था सौरव ऑफ बिहार। कोसी इज एन एंटीसीडेंट रिवर विद इट सोर्स टू द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत। माउंट एवरेस्ट जो तिब्बत है वहां से इसका सोर्स है, उसके नॉर्थ से। इसका मेन स्ट्रीम जो है वो अरुण है, जो राइज करती है। क्रॉस करने के बाद सेंट्रल हिमालयाज को नेपाल में इट इज जॉइंड बाय सोन कोसी। सोन कोसी को ज्वाइन करती है फ्रॉम वेस्ट एंड तमूर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। तो सोन कोसी से ज्वाइन करती है और तमूर कोसी इसको ज्वाइन करती है इस रिवर को, दिस कोसी रिवर फ्रॉम द ईस्ट इट फॉर्म सप्त कोसी। और ये क्या बनाती है? सप्त कोसी रिवर बनाती है आफ्टर यूनाइटिंग विद रिवर अरुण। अरुण रिवर से मिलने के बाद ये बनाती है सप्त कोसी। सप्त कोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद रिवर अरुण। नेक्स्ट, रामगंगा इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। रामगंगा जो है इज कंपैरेटिवली स्मॉल रिवर। ये कंपैरेटिवली बाकी रिवर की कंपैरेटिवली थोड़ी स्मॉल रिवर है। राइजिंग इन द गढ़वाल हिल्स, गढ़वाल हिल से निकलती है, गैरसीन के पास गढ़वाल हिल से निकलती है। इट चेंजेस इट्स कोर्स टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये अपना कोर्स को चेंज करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आफ्टर क्रॉसिंग द शिवालिक एंड एंटर्स इनटू द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश नियर नजीबाबाद। तो नजीबाबाद में क्या करती है ये जो रिवर है रामगंगा, ये क्रॉस करती है शिवालिक को और फाइनली एंटर करती है प्लेन्स में उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के पास। एंड फाइनली इट जॉइंस द गंगा नियर कन्नौज। और कन्नौज में ये रिवर रामगंगा रिवर ज्वाइन करती है गंगा को कन्नौज में। कन्नौज के पास रिवर गंगा को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज दामोदर रिवर। दामोदर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है हुगली रिवर की। It occupies the eastern margin of the Chota Nagpur plateau, where it flows through a rift valley and finally joins the Hooghly. हुगली रिवर मैंने देखा था, बताया था आपको, वेस्ट बंगाल में है। रिवर जब अलग हो जाती है, एक उसका पार्ट बांग्लादेश में एंटर करता है और दूसरा वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में उस रिवर का नाम पड़ता है हुगली। गंगा इज कॉल्ड हुगली दर। और उस हुगली में दिस दामोदर रिवर जॉइंस इट, इसकी ट्रिब्यूटरी है। द बराकर इज इस मेन ट्रिब्यूटरी, बराकर इस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है। once known as the Sorrow of Bengal. This Damodar river was called, earlier it was called Sorrow of Bihar. जैसे कोसी रिवर को सौरव बिहार कहते हैं, वैसे दामोदर रिवर को पहले सौरव ऑफ बंगाल कहते थे। लेकिन अब जो है दामोदर रिवर को टेम किया जा चुका है। इट हैज नाउ बीन टेम्ड बाय द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने इसको टेम कर लिया है, अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ओके, दिस दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है इसकी वजह से इस रिवर को इट हैज बीन टेम्ड। नेक्स्ट स्लाइड, शारदा और सरयू रिवर। अगर हम शारदा रिवर को देखें तो शारदा या सरयू रिवर इट राइज इन द मिलाम ग्लेशियर। दिस ग्लेशियर अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट कि शारदा रिवर का ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, कौन सा ग्लेशियर है शारदा रिवर का ओरिजिन। तो शारदा रिवर का जो सरयू रिवर, जिसे शारदा या सरयू रिवर जिसे कहते हैं, उसका जो वो राइज कहाँ से होती है? मिलाम ग्लेशियर से इन द नेपाल हिमालयाज। मिलाम ग्लेशियर नेपाल हिमालयाज में वेट इज नोन एज गौरी गंगा, वहां पे इसको कहते हैं गौरी गंगा। वहां पे दिस रिवर इज कॉल्ड गौरी गंगा। एंड अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज कॉल्ड काली और चौक। और वहां पे इसे कहते हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर पर इसे काली या चौक नदी के नाम से जानते हैं। और इट जॉइंस द घाघरा। ये कहाँ पे शारदा रिवर जॉइन करती है घाघरा को। ओके, इंडो नेपाल बॉर्डर पे इज कॉल्ड काली और चौक, और दिस रिवर शारदा रिवर जॉइंस घाघरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज महानंदा, इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। एंड इसका ये राइज होती है दार्जिलिंग हिल से। महानंदा रिवर का ओरिजिन है, सोर्स जो है वो है दार्जिलिंग हिल्स। इट जॉइंस गंगा एज अ लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और जो महानंदा रिवर है इट इज द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसका ओरिजिन है दार्जिलिंग हिल्स। इट जॉइंस गंगा एज अ लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल में इट जॉइंस। नेक्स्ट इज सोन रिवर, इज अ लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसका ओरिजिन है अमरकंटक प्लेटू से निकलती है दिस सोन रिवर।
एंड आफ्टर फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स बनाते हुए एट द एज ऑफ द प्लेटू इट रीचेज द आरा. ये आरा पहुंचती है पटना के पास, वेस्ट ऑफ पटना, एंड इट जॉइन गंगा. दिस सोन रिवर का जो ओरिजिन है दैट इज अमरकंटक प्लेटू, और ये रिवर फिर फाइनली आरा में पटना के पास गंगा को ज्वाइन करती है. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा. कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको समझ नहीं आया, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए हमें. हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे एज सुन एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच.